हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बहुत ख़ास टॉपिक पर, जो है कि हमें किन बातों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस दोनों के लिए होते हैं, मोस्ट ऑफ़ द वीडियोस मेरे दोनों के होते हैं, तो मैं जो भी बात करूँगी वो दोनों के लिए ही करूँगी कि चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों चाहे आप कितने भी क्लोज़ हों अपने रिश्ते में, अपनी लव लाइफ के, अपने अफेयर्स के बारे में एक दूसरे को डिस्कस ना करें तो अच्छा है। वो भी तब जबकि आप दूसरे सिटी को बिलोंग करते हैं या आपको ये पता है कि उनका आपसे कभी कोई कांटेक्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि कोई कितना भी लॉयल पार्टनर हो, सबको एक कहीं न कहीं हर्ट होता है कि हमसे पहले भी इनके लाइफ में कोई था। तो अगर कभी हमारे रिश्ते में कहीं थोड़ी कड़वाहट या कोई झगड़ा या कुछ भी होता है XYZ या कोई बात आती है, तो इमीडिएटली एक दूसरा पार्टनर उस पे कमेंट करता है कि हाँ, तुम्हारा तो पहला अफेयर था ना। तो ये चीज़ें हमारे अभी के करंट रिश्ते पे बहुत गंदा असर डालती हैं। और दूसरा, आपके लाइफ पार्टनर के मन में आपके लिए शक पैदा करती हैं। तो चाहे आप कितने ही फ्रेंडली हों, आपकी शादी को कितने ही साल हो गए हों, अपने लव अफेयर्स के बारे में कभी अपने लाइफ पार्टनर को ना बताएं। और इसी को कंटिन्यू करते हुए दूसरा पॉइंट आता है कि अपने और अपने लाइफ पार्टनर की जो लव केमिस्ट्री है, अंडरस्टैंडिंग है, या कोई भी जो आप दोनों के बीच में है चीज़, वो भी आप किसी से शेयर ना करें। चाहे वो आपके क्लोज़ फ्रेंड हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कितना भी पूछे। ये आप दोनों की पर्सनल इंटीमेट चीज़ें होती हैं, एक दूसरे पे भरोसा होता है, आप दूसरे बातें जो करते हैं, आपकी जो बॉन्डिंग होती है वो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि कई लोगों की ऐसी बॉन्डिंग नहीं होती अपने रिलेशन में, तो उनको दुःख होता है आपकी बात सुन के कि अरे, इनका तो ऐसा है, हमारे तो ऐसा है नहीं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो ये कभी आप शेयर ना करें। तीसरी जो चीज़ आती है, वो आती है आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन। आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन क्या है, किसी को नहीं बताना। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो भी नहीं बताना है, और अगर कम है तो भी नहीं बताना है। इन दोनों के बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ते हैं, तो इससे काफ़ी वर्स्ट सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती है कई बार हमारी लाइफ में। इसलिए जहाँ तक अपनी फ़ाइनेंशियल कंडीशंस आप किसी भी क्लोज़ से ज़्यादा डिस्क्लोज़ ना करें। नेक्स्ट आता है फ्यूचर प्लानिंग्स। अगर आपने अपनी फ्यूचर को लेकर कोई प्लानिंग की है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, इट डज़न्ट मैटर, लेकिन आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग किसी से शेयर ना करें। अगर आप उनको बताते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये करने चाहता हूँ, और अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको खुद को भी शर्मिंदगी होगी कि मैं उनके सामने कैसे जाऊँ। वो पूछेंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा, और उनको भी लगेगा कि वो बार-बार आपको पूछेंगे कैसा हुआ, तो फिर वो भी आपका इंप्रेशन तो नेगेटिव जाता है कि देखो ये तो कितना-कितना बोल रहा था या बोल रही थी कि मैं ये कर लूँगा, मैं तो ये वाला कर लूँगा, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं ये वाला एग्ज़ाम दे दूँगा। तो इस तरह से फिर आपकी इमेज डाउन होती है। तो ये भी आप कभी किसी से भी शेयर ना करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिज़नेस प्लानिंग। अगर आपके मन में कोई आइडिया है किसी भी तरह का, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपके मन में कोई प्लानिंग अगर हो कई आइडियाज़ की, किसी स्टार्टअप की, तो आप किसी से भी, आप किसके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उनके साथ आपको डिस्कस करना है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई और होता है, उनके साथ आपको नहीं बताना कि आप अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में या नेबरहुड में कहीं भी किसी से बात कर रहे हैं और आप सबको बता रहे हैं मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ, मैं ये बिज़नेस करने की सोच रहा हूँ। इससे क्या है, आपका एक तो आइडिया लीक होता है। हो सकता है सामने वाला इंसान भी ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं हो। आपका आइडिया उसको अच्छा लगेगा तो वो आपसे पहले वो स्टार्ट कर लेगा। सेकंड थिंग कि अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर सबके मन में लगता है देखो बोल तो कितना रहा था मेरा ये आइडिया, सब बातें बोलने की होती है। अप्लाई करने में पता चलता है कि कितनी मुश्किल आती हैं। तो फिर वो आपको बातें सुननी पड़ेंगी जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कि जब भी हम कुछ पुण्य का काम करते हैं, डोनेशन देते हैं किसी को भी, इस तरह की चैरिटी करते हैं, तो नेवर शेयर विद समवन एल्स। ओके, तो वो भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि ये हमने कई बार पुराणों में उनमें भी पढ़ा है कि अगर एक हाथ से हम दान करें तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले, इतना सीक्रेट रखना होता है। तो इन चीज़ों को किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार लोग इसको आपके डींगे हाँकने को भी नेचर समझ लेते हैं, या फिर इसका हमें पुण्य भी नहीं मिलता है।
जिस तरह से हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि अगर हम अपने दान की हुई चीज़ों को या दान कर्म को किसी के साथ बताते हैं या उसकी पब्लिसिटी की जाती है तो उसका जो पुण्य होता है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कभी भी अपने जो चैरिटी के काम होते हैं उनका कभी किसी के साथ शेयर ना करें अपनी पब्लिसिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अपने क्लोज़ फ्रेंड से अपनी बहुत ज़्यादा घरेलू बातें या बहुत सीक्रेट ना करें। कितना भी क्लोज़ फ्रेंड आपका क्यों ना, आपको कितना भी क्यों ना समझता हो, क्योंकि हो सकता है आज तो वो आपका फ्रेंड है, कल को आपके बीच में कुछ दूरियां आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तब फिर आपको दुख होगा कि मैंने अपनी इतनी सीक्रेट बातें इसको क्यों बताई। तो ये चीज़ें भी आपको कभी नहीं बतानी है अपनी किसी भी क्लोज़ रिलेटिव को या फ्रेंड को। नेक्स्ट चीज़ है कि अपनी कमियाँ आप किसी को ना बताएं। जो पता है आपको कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो जो दूसरे लोग हैं वो आपका उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। इसलिए आपको अपनी कमियां कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी है, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल हो, चाहे फ़ाइनेंशियल हो, चाहे नेचर वाइज़ हो। किसी भी तरह की कमियों को आपको किसी के साथ शेयर भूल कर भी नहीं करना है। नेक्स्ट है, अगर आप कोई सामान कहीं से भी ख़रीदते हैं, कोई भी शॉपिंग करते हैं या बाहर कहीं घूमने जाते हैं अब्रॉड में, वहाँ से लेकर आते हैं, तो आप जब उसको यूज़ कर रहे हैं या किसी को बता रहे हैं वो सामान, तो आप कभी भी उसकी प्राइस ना बताएं। अगर वो आपसे पूछ रहा है आगे बढ़ के, तो आप बता सकते हैं, लेकिन आप वैसे शो ऑफ करने की उसमें नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि इससे आपकी इमेज पे खतरा पड़ता है। सबको लगता है कि आप दिखावा करना चाह रहे हैं, तो आप अपना सामान दिखाइए, ना कि उसकी प्राइस बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर किसी ने आपसे अपनी सीक्रेट शेयर किए हैं, तो वो आप किसी के साथ डिस्क्लोज़ ना करें। वो आप पे भरोसा कर कर अपने मन की आपको बात बताता है, और अगर वो बात आप आगे सर्कुलेट करते हैं, चाहे वो उसके जानकार हों चाहे नहीं हों। कई बार हम सोचते हैं कि इसको जिससे भी आप उसकी शेयर कर रहे होते हैं सीक्रेट्स, कि इसको वो तो जानता ही नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब आप उसको अपने फ्रेंड के सीक्रेट बता रहे होते हैं, जिस भी रिलेटिव को या फ्रेंड को, तो उसके मन में आपकी इमेज ख़राब होती है। वो ये समझ जाता है कि जब ये उसके सीक्रेट्स ही अपने पास नहीं रख पाया, तो फिर ये मेरे सीक्रेट्स भी किसी को भी बता सकता है, वो भी ये नहीं रख पाएँगे। तो आप पर से उनका भरोसा ख़त्म होने लग जाता है। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि आज वो नहीं जानते तो कल भी नहीं जानेंगे। मेरे साथ 1-2 घटनाएँ ऐसी हो गई कि मैंने अननोइंगली अपनी कुछ बात किसी को बताई, और बातों-बातों में पता चला कि मैं जिसकी बात बता रही हूँ, वो जिसको बता रही हूँ, दोनों इसी को जानते हैं। तो ऐसे सिचुएशन भी बहुत बार हो जाती है। तो आपको जब भी कोई अपनी बात शेयर करता है, अपने सीक्रेट्स कोई बताता है, अपने दुःख की कोई बात बताता है, तो आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं करें। चाहे वो खुद, जिसका वो परेशानी हो, चाहे वो खुद करे, लेकिन आप अपने मुँह से कभी ना करें शेयर। इन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप अपनी एक बहुत अच्छी इमेज अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में बना सकते हैं, और अपने आप को शर्मिंदा होने से भी बचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।